नमस्कार दोस्तों, आपने भारत के इतिहास में लड़ी गई कई लड़ाइयों के बारे में पढ़ा या सुना होगा। उन्हीं लड़ाइयों में से एक था बैटल ऑफ प्लासी, जिसके कारण भारत का भविष्य ही बदल गया। आखिर किसके बीच लड़ा गया था बैटल ऑफ प्लासी और क्यों? आखिर कौन था वो गद्दार जो भारत अपने देश से ही गद्दारी की, जिसके कारण हमारा देश गुलाम बन गया। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बैटल ऑफ प्लासी, जो कि बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। आखिर ये बैटल हुआ क्यों, पहले ये जान लो। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत आते हैं ट्रेड करने, और सच कहूँ तो उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई इरादा भी नहीं था भारत पर कब्जा करने का, लेकिन ब्रिटिशर थे बहुत लालची। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड में अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मुगल किंग औरंगजेब से फ्री ट्रेड पास लागू करने का इजाजत मांगी। औरंगजेब ने परमिशन दे दिया, मतलब अब ट्रेड पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बस जो सामान खरीदेंगे उसी का पैसा देना होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री ट्रेड पास का मिसयूज करने लगे। फ्री ट्रेड पास था सिर्फ कंपनी के लिए, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर अपने पर्सनल ट्रेड का भी टैक्स पे नहीं कर रहे थे, और साथ ही बिना नवाब के परमिशन के फोर्ट्स बनाने लगे और अपना आर्मी तैयार करने लगा। बंगाल के नवाब सिराज उद दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्निंग दी, ईस्ट इंडिया कंपनी बिना परमिशन के फोर्ट्स या अपना आर्मी नहीं बना सकती है। लेकिन ब्रिटिशर ने सिराज उद दौला के ऑर्डर को इग्नोर किया। साथ ही फोर्टिफिकेशन को और मजबूत करने लगे, जैसे फोर्ट्स के ऊपर तोप को सेट करना, आर्मी को और तेजी से बढ़ाने लगे। इन सब हरकत से सिराज उद दौला गुस्सा हो गया। कोलकाता में जहाँ ब्रिटिश फोर्ट्स बना रही थी वहाँ अटैक कर दिए, और यहीं से मेन कन्फ्लिक्ट चालू हुआ। सिराज उद दौला के पास 50,000 आर्मी थी, लेकिन फिर भी वो 3,000 ब्रिटिश आर्मी से हार गई। इस हार का मेन रीजन था सिराज उद दौला अपने लोगों पर बहुत भरोसा करता था, और उसके अपने लोगों ने ही धोखा दे दिया। ब्रिटिशर ने मीर जफर से सीक्रेटली एक डील की। रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को लीड कर रहा था, उसने मीर जफर से कहा, अगर तुम इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दोगे तो जीतने के बाद तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। इसका असर ये हुआ, लड़ाई के वक्त ज्यादातर नवाब के सोल्जर्स खड़े ही रह गए मीर जफर के कहने पे, और सिराज उद दौला, जो कि 23 इयर्स का अनएक्सपीरियंस नवाब थे, इनका आर्मी ब्रिटिश आर्मी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अपनों के गद्दारी के कारण सिराज उद दौला हार जाता है और बंगाल छोड़ के भाग जाता है। अब बंगाल का नया नवाब बना मीर जफर, जो कि ब्रिटिश के इशारों पे काम करता था। कुछ दिन बीतने के बाद मीर जफर के लोगों ने सिराज उद दौला को पकड़कर मार डाला। उसके बाद होता है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि मीर जफर और ब्रिटिशर के बीच होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।